एक रहस्य जो आज तक कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण और भगवान विष्णु में क्या संबंध है? क्या श्री कृष्ण केवल विष्णु के अवतार थे या वे स्वयं विष्णु थे? अगर वे विष्णु ही थे, तो फिर अन्य अवतारों से अलग क्यों माने जाते हैं? इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और उनके जीवन की दिव्य लीलाएं कैसे विष्णु के विराट स्वरूप को दर्शाती हैं। इस कथा को पूरा पढ़ें, क्योंकि इसके अंत में आपको एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो आपको श्री कृष्ण की लीलाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगा। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब वे स्वयं अवतार धारण करते हैं। श्री कृष्ण उनके 8वें अवतार के रूप में माने जाते हैं, लेकिन वे केवल अवतार ही नहीं थे, बल्कि स्वयं परम ब्रह्मा थे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म का भार अत्यधिक बढ़ गया, तब पृथ्वी देवी ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं यादव कुल में जन्म लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। देवताओं को भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और धर्म की पुनः स्थापना करनी होगी। इसके बाद उन्होंने देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, लेकिन जन्म लेते ही उन्होंने वासुदेव और देवकी को अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने कई जन्मों तक तपस्या करके प्राप्त करने की इच्छा की थी। मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं, लेकिन वास्तव में मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हूं। इसके बाद योगमाया की कृपा से वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार कर गोकुल ले गए, जहां यशोदा माता ने उनका लालन पालन किया। बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने ऐसी लीलाएं की जो यह सिद्ध करती है कि वे केवल एक साधारण मानव रूपी अवतार नहीं थे, बल्कि स्वयं विष्णु थे। पूतना वध। पूतना नामक राक्षसी ने विषैले स्तनपान से बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। कालिय नाग दमन। कालिय नाग ने यमुना को विषैला बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उस पर कूदकर नृत्य किया और उसे पराजित कर दिया। गोवर्धन लीला। जब इंद्र ने गोकुल पर प्रलयंकारी वर्षा बरसाई, तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को आश्रय दिया। यह सब उनकी विष्णु शक्ति का प्रमाण था। कंस, जो मथुरा का राजा था और बहुत ही अत्याचारी था, भगवान कृष्ण के जन्म से भयभीत था। वह जानता था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका संहार करेगा। इसलिए उसने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला, लेकिन श्री कृष्ण बच गए। बड़े होने के बाद भगवान कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और जनता को उसके आतंक से मुक्त कराया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। इस रूप में उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त देवताओं, समय, सृष्टि और संहार को दिखाया। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ही परमात्मा हैं, और उन्होंने कहा, न त्वं वेदित्मा योगमाया स्मावृता, अर्थात माया से आच्छादित होने के कारण लोग मुझे नहीं पहचान पाते कि मैं ही परम ब्रह्मा हूं। यहाँ पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की एकता सिद्ध होती है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाया गया, वह वही स्वरूप था जो भगवान विष्णु का वास्तविक रूप है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद द्वारका को अपनी राजधानी बनाया और वहां एक सुंदर नगर बसाया। वे अपनी रानी रुक्मिणी और 16,108 पत्नियों के साथ वहां रहे। भगवान विष्णु के समान ही श्री कृष्ण ने भी धर्म की स्थापना की और न्यायपूर्वक राज्य किया। उनके शासन को रामराज्य के समान ही माना जाता है।
श्री कृष्ण ने जब अपना कार्य पूर्ण कर लिया तब उन्होंने पृथ्वी छोड़ने का निश्चय किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब यादव वंश आपसी कलह में फंस गया तब श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में जाकर ध्यान में लीन हो गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में बाण मार दिया। यह सब भगवान की लीला थी, क्योंकि अब उनका धरा पर कार्य समाप्त हो चुका था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शरीर को छोड़कर विष्णु लोक वैकुंठ में प्रस्थान किया। यह इस बात का प्रमाण है कि वे स्वयं भगवान विष्णु ही थे, जो केवल अपने भक्तों के लिए श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही पूर्ण अवतार है, जिन्होंने धर्म की स्थापना, भक्तों का उद्धार और अधर्म का नाश किया। उनका जीवन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं और अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। और अब आखिरी रहस्य, क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण और विष्णु के इस संबंध का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? जब भी कोई भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है तो वह न केवल श्री कृष्ण बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की आराधना कर रहा होता है। श्री कृष्ण ही वासुदेव हैं और वासुदेव ही विष्णु। तो मित्रों, यह थी भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की दिव्य कथा। हमने जाना कि श्री कृष्ण केवल विष्णु के अवतार नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु थे, जो अधर्म के नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट हुए थे। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक कथाएं मिलती रहें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी और आगे आप किस विषय पर कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय विष्णु भगवान।